अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक एसईओ, इवेंट ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग, इसके हवाले से हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा वो है नीश रिसर्च। नीश रिसर्च का मेथड वन जो था वो मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप नीश हंट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। आज जो है हमारा सेकंड मेथड है मॉड्यूल फर्स्ट नीश रिसर्च का। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको एक चीज़ बनी बनाई नज़र आएगी, आपने जस्ट डिसाइड करना है कि आपने उसके साथ जाना है या आपने कुछ और अच्छे वाला हंट करना है। सो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स आपके लिए इसके बारे में लिखे हुए हैं, तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, देन हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो मेथड नंबर टू, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च बाय एक्सप्लोरिंग सेलिंग प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट बाइंग एंड सेलिंग मार्केट प्लेसेस। आई हैव लिस्टेड थ्री ऑफ बाइंग मार्केट्स। यहाँ पे एक है फ्लिपर डॉट कॉम, एम्पायर फ्लिपर्स, मोशन इन्वेस्ट। ठीक है, जो एम्पायर फ्लिपर्स है विच इट्स पेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू हैव टू बाय इट्स सब्सक्रिप्शन बिफोर सीइंग द एक्चुअल लिस्टिंग्स। फ्लिपर डॉट कॉम और मोशन इन्वेस्ट जो हैं वो फ्री हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्सप्लोर दीज मार्केट्स एंड चेक एंड एनालाइज न्यूली लिस्टेड वेबसाइट्स। उसके अकॉर्डिंग आपने फ़िल्टर्स लगाने होते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट के साथ जाना है। वहाँ पे आपको जो सेलर्स होंगे उनकी वेबसाइट्स मिलेंगी जो प्रॉपर्ली बनी हुई होंगी, उनके ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा। तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सी नीच जो है वो सूटेबल है। उसको फिर हम अपने टूल्स के साथ चेक करेंगे कि वो अच्छी नीचेज़ हैं या उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पे फ्लिपर डॉट कॉम को ओपन कर लेता हूँ एंड साथ ही मैं यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, दे बोथ आर फ्री। और जो सेकंड वन जो मैंने यहाँ पे लिखी है एम्पायर फ्लिपर, इट्स पेड। आप उसके ऊपर सेल तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बाय जब करेंगे तो बाय करने के लिए लिस्ट्स देखने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये है मोशन इन्वेस्ट का लैंडिंग पेज। तो इस लैंडिंग पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने स्क्रॉल करना है, तो कुछ लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये जो लिस्टिंग्स हैं आपने इन पे नहीं जाना है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ऊपर ब्रोज़ के बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट्स के नाम से। आपने इस पे आने के बाद ड्रॉप डाउन में से आपने ऑल वेबसाइट्स को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिस्ट शो करेगा जो जो न्यूली वेबसाइट्स लिस्टेड होंगी, जैसा कि अब यहाँ पे ये शो कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं नज़र आ रही हैं, मैं लॉग्ड इन भी हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ़िल्टर्स भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका लेआउट चेंज हो चुका है, ये आ चुकी हुई है नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स भी मिल रहे होते हैं कि आपने किस तरह की वेबसाइट को या किस तरह की नीच को आपने देखना है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग ऑप्शन मिल रहा है, डायरेक्टरी, रिव्यू, फॉर्म, कम्युनिटी, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिप, डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो आपने जिस नीच के ऊपर जाना हो, ब्लॉग है आपका, आपकी ई कॉमर्स साइट है, आपकी एफिलिएट साइट है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखें तो ये स्क्रैपी गीक डॉट कॉम जो $40,000 के साथ लिस्ट की गई है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज़ लो एड्स डॉट कॉम, ये भी 40,000 के साथ है। तो वेबसाइट है एक और, इसकी जो यूआरएल है वो हिडन है, तो उसको हम आगे जाके देख लेंगे कि किस तरह हमने एनालाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे वेबसाइट ब्लॉग चाहिए। ठीक है, अब ब्लॉग का फ़िल्टर हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि हमें प्राइस रिड्यूस्ड, हम रिड्यूस प्राइस देखना चाहते हैं। उसके बाद मैक्सिमम, यहाँ पे आप इसकी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एज जो हो वो यहाँ पे हम एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इट्स इनफ 2 years ओल्ड हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है, तो आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई का बटन यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार, तो कहाँ है अप्लाई का बटन, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, शायद इसने ऑटोमेटिकली इनको देख लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइट की एज जो है वो 1 साल है, इसकी लेस दैन 1 year है। तो अब ये लिखा हुआ है ई हेल्थ मैगजीन, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, ये अपग्रेड टू व्यू है। यहाँ पे टीवी मेट ऑयल फिल्टर्स ऑनलाइन, ये एक नीश है जिसको आप देख सकते हैं, जो प्रॉफिट में है $33 पर मंथ। ठीक है, और ये जो है ये टीवी मेट $700 पर मंथ जो है वो नेट प्रॉफिट में है। इसके अलावा ये है इसको आप देख सकते हैं, आई गेस इट्स रिलेटेड टू फिटनेस, लाइफस्टाइल, फैशन के रिलेटेड है। ये $2 पर मंथ बना रही है। जिस ये देखें आप, इस तरह की नीचे ये इस तरह की वेबसाइट्स भी यहाँ पे लिस्टेड हैं कि $2 पर मंथ बना रही है, लेकिन ये जो लिस्ट हुई है वो $2,700 की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे दी वाशिंगटन मैगजीन डॉट कॉम है जो तेरह $83 जो है वो पर मंथ बना रही है। यहाँ पे एक और है क्लीनिंग माइंड डॉट कॉम, तो हम इसको जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे।
आप इस लिंक को कॉपी कर लें। सॉरी, यहाँ से नहीं होगा तो मैं इसको एक बार व्यू कर लेता हूँ, व्यू लिस्टिंग। मैं न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ तो आपको दिखाते हैं कि आगे जाके इस वेबसाइट की जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्या है, इसके अलावा जो इसकी प्राइस है और इसकी जो यूआरएल है वो क्या है। तो देखते हैं अभी। तो जो ये जो लिस्टिंग है इसके हम व्यू ओवरव्यू पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। 6 मंथ्स ओल्ड है, $21 पर मंथ बना रही है और 2000 प्लस व्यूज़ जो हैं वो मंथली ये ले रही है, ठीक है। और जो इसका मेथड आई गेस वो हमारा जो इसकी ट्रैफिक है वो यूके, यूएस से, कनाडा से आ रही है। ऑर्गेनिक जो है वो 90 से 90% है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका मेथड है वो यहाँ पे एडसेंस ही है, क्योंकि ये ब्लॉग है तो इसके ऊपर एडसेंस ही होगा। यहाँ पे मोनेटाइज बाय इजोइक लिखा हुआ है, ठीक है, इजोइक से है ये। तो हम इस यूआरएल को ओपन करते हैं, वेरीफाई नाउ। मैं इसको एक बार इस तरह ओपन कर लेता हूँ। गो टू, इस वेबसाइट पे जब जाएंगे ये क्लीनिंग माइंड क्लीनिंग के हवाले से है कि आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं चीज़ों को घर की। तो यहाँ पे आप देखें कारपेट को क्लीन करने का इसने मेथड बताया हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल सी ब्लॉग है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लिस्ट हुई हुई है ये $2000 की हुई हुई है, ठीक है। $2000 की ये वेबसाइट जो है वो लिस्ट हुई हुई है और सिंपल सा ब्लॉग है जिस तरह आम कोई भी इंसान बना सकता है। तो ये नीच भी आप देख सकते हैं cleaningmind.com। अगर हम इसको अपने जो हमारे टूल्स हैं, जिस तरह हमारे पास मोज हैं, हम उसके साथ अगर इसको एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इसके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक्ड हैं और उसकी क्या पोजीशन है ओवरऑल। ओवरऑल जो इसकी गूगल के अंदर रैंकिंग पोजीशन है वो क्या है, तो हम इनको भी देख लेते हैं। अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो इसके बाद जब टूल्स मोस्टली पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपने अपनी यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आपके सामने रैंकिंग कीवर्ड्स के नाम से एक ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी रैंक कीवर्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, मोस्ट जो है उन वेब कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट करके हमारे सामने रखेगा और हमने उसमें से एनालाइज करना होता है कि हमने किस नीच के ऊपर या किस कीवर्ड को एज अ नीच परस्यू करना है। तो अब मैंने यहाँ पे उस लिंक रिसर्च के टूल पे आके उस वेबसाइट को एनालाइज़ किया है और अब ये शो कर रहा है कि 0 रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, विच मीन्स कि ये वेबसाइट किसी भी कीवर्ड पे रैंक नहीं है। और यहाँ पे इसका 16 पाउंड लिंक्स है, उसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 7 है। एक चीज़ है जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसकी ट्रैफिक। और ट्रैफिक में अगर मैं रैंकिंग कीवर्ड्स पे जाता हूँ शायद ग्लिच ना हो, एक बार आप इसको डबल चेक कर लें। यहाँ पे अगर मैं आऊँ इसकी ट्रैफिक के ऊपर, तो अगर मुझे सिमिलर वेब के थ्रू ट्रैफिक इसकी पता लगती है तो हम एक बार देख लेते हैं क्विकली कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। क्योंकि यहाँ पे जो शो कर रहा है वो 2000 विजिटर्स जो है वो पर मंथ शो कर रहे हैं। और अगर वो टायर 1 कंट्रीज से आ रहे हों, जिस तरह अमेरिका है, यूके है और कनाडा, जिस तरह इसने लिखा हुआ है और ये वेरीफाइड है फ्लिपा से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं चाहे आपके थोड़े भी हों। तो यहाँ पे मॉज भी चल रहा है और उधर से इसकी मैं सिमिलर वेब से ट्रैफिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ अगर नज़र आती है तो। तो एज़ पर जो सिमिलर वेब है उसकी जो हमें ट्रैफिक बता रहा है वो 14,000 थी अगस्त 2023 के अंदर, और सितंबर के अंदर ये ड्रॉप हुई है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसकी और अब ये 1300 पे आ गई है। सो पत्नी इसके साथ वेबसाइट के साथ क्या हुआ है, शायद तभी जो है वो सेलर इसको सेल करने पे लगा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोज़ है उसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो कीवर्ड जो टूल्स हैं हमारे, कीवर्ड जो हैं वो अभी तक नहीं शो हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो अभी किसी भी मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं है और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ज़ीरो रैंकिंग कीवर्ड्स। इसके अलावा मैंने जो आपको कहा है कि मोशन इन्वेस्ट है, क्योंकि एम्पायर फ्लिपर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। मोशन इन्वेस्ट जो है वो एक फ्री टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं नीश जो है उसको हंट करने के लिए। तो ये भी एक ईजीएस्ट वे है। अभी आप इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो इसके ऊपर तो आप होम पेज के ऊपर ही आएंगे तो आपको नीचे वेबसाइट्स जो है वो लिस्ट जो है इसकी शो होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आ रही है showiffect.com। यहाँ पे ये कह रही है कि $900 जो है इसकी मंथली इनकम है, 22,000 इसकी आस्किंग प्राइस है जो ये कस्टमर ये जो सेलर है ये चार्ज कर रहा है। एडसेंस इसका मोनेटाइजेशन मेथड है और ये इसकी नीश है वो फुटवेयर की है। और 1,67,000 प्लस इसके मंथली विजिटर्स हैं और ये बहुत ह्यूज विजिटर्स हैं। और $900 भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक हैंडसम अमाउंट आपके लिए। thecaringgirl.com ये एक है और इसके अलावा kayakedicts.com है।
तो अगर व्यू आप करेंगे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये shoeiffect.com जो है एक ऐसी नीश है जो सिंपल सा ब्लॉग है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरह का ब्लॉग ये है। तो सिमिलरली ये जो है ये भी बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल सिंपल सा ब्लॉग है। और यहाँ पे एक आपको ड्रॉबैक इसका मैं दिखाऊँ तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा लैंडिंग पेज है इसका। यहाँ पे बस कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस के पेजेस हैं, नीचे इसका फुटर आ चुका हुआ है। और यहाँ पे देखिए ऊपर एक सिंपल सा इसका नेविगेशन मेन्यू है और एडसेंस का ये ऐड लगा हुआ है। और ये इसकी जो कंटेंट है, जो इसके आर्टिकल्स है, उसके ऊपर इसने थंबनेल को भी जो विजिबल नहीं किया हुआ है, ये शायद इसने लगाया ही नहीं है। इसको भी हम एक बार डबल चेक कर लेते हैं। तो देखें, इसका ये सिंपल सा जो है वो एक ब्लॉग है जिसके अंदर इसने बस ये कुछ इमेजेस यूज़ की हैं जो बेसिकली सिर्फ फुटवेयर की है। और इसने सिर्फ एक वीडियो और बाकी इसने आर्टिकल लिखा और सिर्फ एक ये इमेज यूज़ की है। और यहाँ पे शायद ऐड की प्लेस होल्डर है जो लोड नहीं हुआ है। तो ये देखें, सिंपल सा ब्लॉग इसने लिखा हुआ है जो आप भी लिख सकते हैं। और ये शू इफ़ेक्ट के नाम से एक डोमेन है जो स्टेप इन कलर एक्सप्लोरिंग बर्बरी शूज़ इन मैनुअल बिलो। तो ये इसने एक आर्टिकल का टाइटल लिखा है और इसने क्विक आंसर दिया हुआ है। तो ये एक सिंपल सा ब्लॉग है, लेकिन इसने कंटेंट जो अपना लिखा है वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने देखा है तो 2000 से ज़्यादा इसने जो है वो अपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो आपको कंटेंट इसके ऊपर ज़्यादा कवर करना पड़ सकता है, लेकिन ये नीश जो है वो लेस कंपेटिटिव है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 2000 से ज़्यादा इसके पेजेस हैं और हर पेज पे अगर आप देखें तो इतने ही आर्टिकल्स होंगे जितने यहाँ पे फर्स्ट पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने एक देख लेना है, बाकी जो है वो आपके लिए इजी है इसको भी चीज़ को चलाना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बनी बनाई वेबसाइट्स नज़र आ जाती हैं जिनको सिर्फ आपने डिसाइड करना है कि आपने इस वेबसाइट के साथ जाना है या नहीं, रेदर दैन कि आप अपनी ही एक नई नीश को जो है वो हंट करें। लेकिन फर्स्ट मेथड जो था वो बहुत ईजी था, जिसमें अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से एक अच्छी नीश को अब खुद सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपने इस नीश के साथ जाना है या नहीं। ये जो है सेकंड मेथड है, ये उससे भी ईजी है, लेकिन इसको भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक ऐसी वेबसाइट देख ली जो अच्छा मनी जनरेट कर रही हो और हाईली जो है वो ट्रैफिक ले रही हो, लेकिन अगर आप उसको चूज़ करेंगे, आप उसका कंटेंट मैनेज नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ये। तो आपने नीश रिसर्च को जो प्रॉपर टाइम देना है ताकि जो है वो आप आगे जाके अपने काम को आसान बना सकें। तो लास्टली अगर जो है मैं इसकी एक बार ट्रैफ़िक को भी देख लूँ कि इसकी ट्रैफ़िक यहाँ पे जो उसने बताई थी वैसी ही ट्रैफ़िक यहाँ पे है या नहीं है, तो हम एक बार सिमिलर वेब को देखते हैं। सिमिलर वेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 लाख से 6,10,400 ट्रैफिक इसकी है सितंबर की। 6,06,300 ट्रैफिक जो है इसकी अगस्त में थी। और 5,77,000 जो है इसकी मई जुलाई के अंदर थी। तो ये एक फ़ैशन वेबसाइट है जैसा लाइफ स्टाइल फैशन। और कंट्री रैंक जो है इसका 49,000 है विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। और 1562 जो है इसका कैटेगरी रैंक है। और जो इसकी मेन ट्रैफिक है उसकी सोर्स भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यूनाइटेड स्टेट्स से 53%, यूके से इसकी 8% एंड कनाडा से इसकी 5% ट्रैफिक है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से भी 3 और 2% है। और सर्च इसकी और डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो 9% है। एंड जो इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है सर्चेस के साथ वो 8.9% है। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देख लें कि आपने अगर ऐसी नीश ऐसी वेबसाइट भी फ्लिपर से, मोशन इन्वेस्ट से या एम्पायर फ्लिपर से हंट कर ली तो आपके लिए आसानी हो जाएगी किसी भी नई वेबसाइट को स्टार्ट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो भी आसान लगी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना लगे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी नीचेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो नेक्स्ट वीडियो भी हमारी एक होगी नीच रिसर्च के डिफरेंट मेथड के ऊपर। आज की वीडियो से इतना ही। मुझे मौसम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।